जय हिंद। हाँ तो देखिए दोस्तों, क्लास 10th मैथ 9.1 क्वेश्चन नंबर 12, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और ये भी एक क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए। आप लोग को स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, आप लोग पहले इसे रीड कीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद समझिए और समझकर उसका सलूशन को शुरुआत करें। तो चलिए हम भी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है दोस्तों, देखिए है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छा से समझने का कोशिश करना है। साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, एक कहावत है, क्या है? सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए। यदि पानी गंदा होती है तो लोग को बीमार कर देते हैं, और यदि आपका सोच में जरा सा भी नेगेटिव माइंड का है तो आपका विचार को भी बदल देगा और आपको भी बर्बाद कर देगा। इसलिए सोच और पानी एक जैसा होना चाहिए। सोच एकदम साफ होना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी हम लोग को बीमार कर देता है और गंदा विचार हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए दोस्तों, सोच और विचार एक जैसा होना चाहिए। तो पहले इसको क्वेश्चन को समझिए, सोचिए क्या आखिर इसका अर्थ निकलता है, उसके बाद सलूशन पे आइए। क्वेश्चन में बोला है कि एक भवन है, भवन आप लोग जानते ही होंगे, उसका ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ है। भवन की ऊंचाई, ये भवन है, ये भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। फिर बोल रहा है भवन के शिखर पे एक टावर लगा हुआ है, वहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री एंगल बनता है। और उसी के साथ और वहीं इसके बाद टावर के शिखर का अवनमन कोण उसके पाद बिंदु से 45 डिग्री एंगल बनता है। उसके पाद बिंदु यानी यहाँ पे पाद बिंदु से यहाँ पे बनता है उसका 45 डिग्री एंगल। तो अवनमन कोण यहाँ 45 डिग्री बना, और फिर अवनमन कोण से हम लोग यहाँ एक, आप लोग आगे क्लास में पढ़िएगा। तो दोस्तों देखिए, ये त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है, एंगल में हम लोग वहाँ पढ़ते हैं। त्रिभुज जब हम बताएंगे तो वहाँ पे आप लोग को एक चीज़ जिक्र करेंगे, क्या? यहाँ पे अवनमन कोण 45 डिग्री बना, और यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ से 45 डिग्री यहाँ प्राप्त किया। आप कैसे? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है त्रिभुज में, जब आप लोग ज्योमेट्री पढ़िएगा वहाँ पे क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ जब 45 डिग्री है तो यहाँ भी 45 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है आप लोग को? वो कॉन्सेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी यहाँ पे जितना है वहाँ पे यहाँ भी इसका जस्ट अपोजिट बनेगा। क्योंकि देखिए, अपने लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, क्योंकि उतने ही एंगल यहाँ भी घूम रहा है, उतना ही एंगल यहाँ भी घूम रहा है, तो यूं ही इक्वल होगा, इसलिए उसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह एंगल यहाँ 45 डिग्री बन गया इससे। लेकिन हमको आगे का रास्ता यहाँ से दिखेगा दोस्तों, क्योंकि अवनमन कोण से हम ऊंचाई नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो उसको अवनमन कोण को कन्वर्ट करेंगे हम लोग उन्नयन कोण में, और उन्नयन कोण 45 डिग्री आया, इस तरह हम लोग आगे निकालेंगे। आगे निकलने का रास्ता मिला। अब देखिए दोस्तों, ये टावर के पाद बिंदु यहाँ से है, टावर की टोटल ऊंचाई यानी h मीटर है, माने हम लोग नहीं पता है, इसी को तो निकालना है। और भवन की ऊंचाई 7 मीटर यहाँ दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है हमको टावर को चाहिए। तो टावर कहाँ से लगा? उसका पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट यहाँ से लगा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग उसका ऊंचाई ज्ञात करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये तो भवन साथ में ही इसका इंक्लूड है,
बट हमें कहाँ पे जाना है, यहाँ पे इसमें निकालेंगे तो h-7, क्योंकि टोटल h है और यहाँ भवन की ऊंचाई 7 है, तो टोटल में 7 को घटाएंगे तो h-7 आया, वो हो गया यहाँ भवन के ऊपर जो लगा हुआ टावर उसका ऊंचाई है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग को भवन की ऊंचाई दिया है और जो है 7 मीटर है। तो इस तरह आप लोग को ये फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद वहाँ से रास्ता हम लोग निकालेंगे। देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन क्या है, ये है भवन। भवन कौन है, नहीं दिख रही, इधर इधर ध्यान दो, बता रहे इधर तो झुक रहे, उधर बकलोल कहीं के झुक लग रहा है। भवन ये है, ठीक है। भवन की ऊंचाई देखो, भवन की ऊंचाई जितना इस साइड होता है ये भी साइड भी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो वही लिखें DE बराबर BC, DE बराबर BC, दोनों क्या है बराबर, इससे 7 मीटर दिया हुआ है। माना कि टावर की ऊंचाई, टावर क्या है, AC है, टावर क्या है AC, कहाँ तक, शिखर से लेकर 5 बिंदु तक। AC उसका नहीं मालूम है, उसको H मीटर माने। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण कितना बना है, 60 डिग्री। केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण, केबल टावर ही गया है, यहाँ का शिखर का यूनियन कोण यहाँ गया, ठीक है। टावर यहाँ तक लगा हुआ है, केबल तक यहाँ पे उसको इंक्लूड किया गया है। इसके पाद का अनवन कोण, अवनमन, इसका पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। कितना है, इसके पाद का अनवन कोण, यानी यहाँ से किसके पाद का, टावर के पाद, टावर पाद बिंदु यहाँ ना, टावर का पाद बिंदु, इससे शिखर का अवनमन कोण कितना बन रहा है, यहाँ 45 डिग्री बन रहा है। मतलब टावर को यहाँ से इस तरह दिख रहा है, ठीक है। तो उसका अनमन कोण कितना बना, 45 डिग्री। तो अनमन कोण को हम लोग कन्वर्ट कर लिए यूनियन कोण से, क्योंकि एक ज्योमेट्री का एक थ्योरी है, ज्योमेट्री का एक थ्योरम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम लोग इसको यूनियन कोण में कन्वर्ट कर लिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। 45 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग एक एक करके त्रिभुज में जाएंगे और इसको सलूशन निकालेंगे। हम बार बार एक चीज जिक्र करें, यहाँ पे हमेशा हम लोग के ऊंचाई और आधार को ही आगे लेकर बढ़ना है, क्योंकि यही दोनों को बार बार चर्चा किया जाता है। यहाँ लंबाई हमको नहीं ज्ञात करने बोला है, इसलिए हम लोग ऊंचाई और आधार बिंदु लेना है। तो हम लोग जाएंगे समकोण त्रिभुज EDC में। EDC कौन है, समकोण त्रिभुज कौन है, EDC खोजो, खोजो इसमें आप। तो EDC में, EDC में, EDC में, EDC में क्या, लंब बटा आधार। लंब क्या है इसमें, लंब तो EDC में, मतलब ये त्रिभुज का बात कर रहे हैं हम, yes. इसको नंबर देते त्रिभुज इसमें। EDC में, EDC में लंब क्या है, 7। तो लंब, यहाँ लंब बटा आधार क्या है, क्योंकि हमको इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हम लोग को, ऊंचाई। तो इसमें देखो लंब बटा आधार, तो लंब क्या है इसमें 7 मीटर है, वही यहाँ बैठाए हैं। लंब यहाँ का है ED, लंब क्या यहाँ ED, आधार क्या है DC, आधार क्या है DC, तो यहाँ DC लिखें। tan थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ यूनियन कोण को लेंगे। तो ED का मान कितना 7 है, 7 लिखें। DC हमें नहीं पता, DC को DC ही लिखें। tan थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, 45 लिखें। ED अब यहाँ 7 बटा DC हो गया बराबर tan 45 डिग्री का मान आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। तो कितना होता है tan 45 डिग्री का मान 1, तो वही लिखें यहाँ 1, ठीक है। 7 बटा DC, 7 बटा DC यहाँ लिखें 1, नीचे कुछ नहीं है 1। ये बार बार हम बता चुके हैं, आप लोग पीछे वीडियो में भी जाकर वहाँ देख सकते हैं, बहुत बार जिक्र किए इस चीज़ के बारे में। इसको फिर हम लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि बच्चा क्लास का है, क्रॉस का कि यहाँ गुना किए बराबर है, तो क्रॉस यहाँ क्या करते हैं हम लोग, गुना। समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। फिर इसको आगे किया DC × 1 बराबर 7 × 1, DC 1 जा DC, 7 1 जा 7। इस तरह DC हमको यानी आधार निकल गया, भवन के आधार निकल गया। कितना निकल गया, 7 मीटर है। कितना आया, 7 मीटर। हाँ, टावर की ऊंचाई भी 7 मीटर था, अब भवन की आधार भी कितना है 7 मीटर। यानी देखो, अच्छा बता, DC बराबर EB हो सकता है, क्योंकि जितना मेरा जमीन रहेगा उतना ही ऊपर में हम ढाल लेंगे। घर हम लोग जो बनाते हैं, हम लोग को जो घर बनता है, जितना हम लोग जितना एरिया मेरा जमीन बना हुआ नीचे, उतना ही एरिया में ऊपर भी ढलाएगा। नहीं, तनी मनी ऊपर हम लोग निकालते हैं, नहीं निकालते हैं,
जी तो बोल दिए तुम लोग भी। थोड़ा मोड़ा हम लोग छज्जा निकालते हैं ना। हाँ छज्जा निकालते हैं। छज्जा कहाँ गया? लेकिन एक वो तो छज्जा थोड़ा सा उसको निकालते हैं, लेकिन दोनों क्या होता है ऊपर बराबर होता है। कहीं कहीं कोई होता है कि एकदम उतना ही निकालता है। वो सबका अलग अलग बनाने का तरीका होता है। यानी भाव बेस बराबर, ऊपर का हाइट भी उतना ही होगा। ठीक है, मतलब जितना ज़मीन नीचे रहेगा उतना ही ज़मीन हम लोग ऊपर भी कवर करते हैं। तो वही यहाँ मतलब डी सी बराबर ई बी हो सकता है, क्योंकि जितना यहाँ पे चौड़ा है उतना यहाँ भी चौड़ा है। ठीक है, समझा? आता है किसी को दिक्कत? बाकी जो थोड़ी मनी निकलता है तो उसका टावर रहता है, वो टावर रहता है, समझा? उसका वो होता है एरिया काम करता है। एरिया जैसे ना होता है कि किसी घर के सामने जाएगा तो ना वहाँ का तो कुतुबा बढ़ जा रहा है, मतलब वहाँ तक वो टावर काम कर रहा है, उसका एरिया काम कर रहा है, वहाँ तक वो मतलब अपना धाक जमाएगा ना। कुत्ता लोग मतलब जहाँ भी रहता है कुत्ता लोग वहाँ अपना एरिया डिसाइड करता है। वो जहाँ तक टॉयलेट कर देगा, पेशाब जहाँ तक कर देगा, उसका एरिया में कोई भी दूसरा कुत्ता एंट्री करेगा और मार पीट के उसको भगा देगा, भाव 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 करके उसको भगा देता है। एक बार इसी तरह हम भी जा रहे थे, गाड़ी हम खड़ा किए हैं, गाड़ी पर कुत्ता लोग का आदत है कि चढ़ा के टॉयलेट कर देगा, उसी तरह टॉयलेट कर दिया। अब हमको तो नहीं पता, अब जैसे मतलब दूसरा थी में एंट्री किए, हमारे पर कुत्ता बमक गया पूरा, भाव 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 पूरा करने लगा, एकदम हमको बैया दिया। तो ये चीज़ हम जानते थे, अच्छा लगता है हमको ज़्यादा बैया रहा है, मतलब ज़्यादा परेशान कर, कहीं ना कहीं लगता है कुत्ता हमको, कोई कुत्ता इस पर हमको टॉयलेट किया है। तुरंत गाड़ी जब धो दिए फिर उस दिन से अब नहीं करते बदमाशी, इसलिए गाड़ी हमेशा हम धोते रहते हैं। तुम लोग भी ऐसा होता है कहीं कुत्ता लोग का आदत होता है, कहीं भी जाके सुसु कर देगा वो सब। चलो ज़्यादा बकवास नहीं यहाँ तक आते, क्योंकि वो सब एरिया डिसाइड करता है। ठीक है, हर कुत्ता का अपना एरिया डिसाइड होता है। जहाँ सुनो इधर, हर कुत्ता अपना एरिया डिसाइड करता है, जहाँ तक वो टॉयलेट कर दिया उसका एरिया बन गया, दूसरा को एंट्री किया दम भर वो सब भोंकता है। तो मतलब डी सी बराबर ई बी, मतलब यहाँ दोनों क्या होगा, दोनों चौड़ाई क्या होगा, इक्वल होगा। भवन के दोनों चौड़ाई क्या होगा यहाँ पे, इक्वल। मतलब आगे का फेस, ऊपर का फेस और नीचे का फेस दोनों का होगा, इक्वल हो जाएगा। तो वह इक्वल हो गया, तो यहाँ सब 7 मीटर निकला, तो यहाँ कितना जगह 8 मीटर ना होगा? हाँ, यहाँ भी 7 मीटर का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यहाँ भी निकल गया। अब हम लोग जाएंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में। ये तो पता है हमको ई बी, क्योंकि यहाँ से निकाले तो ई बी 7 मीटर हो गया यहाँ भी, और ए बी टोटल था यहाँ 8 मीटर माने है ए सी, लेकिन बी सी दिया हुआ 7 मीटर, इसको घटाएं तो कितना हो गया, h-7। कितना हो गया, h-7। जैसे मानो, जैसे टोटल ऊंचाई मान लेते हैं 10 मीटर, टोटल ऊंचाई कितना है 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ 7 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ कितना होगा 3 मीटर होगा यहाँ पे, क्योंकि टोटल में इसको घटा दिए, टोटल में इसको घटाएं तो कितना बचा, 7 मीटर बचा नहीं, सॉरी 3 मीटर। तो उसी तरह यहाँ टोटल h मीटर था, h मीटर में 7 को घटाएं तो h-7 आए, h-7। तो ये भी कितना है h-7। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो इसी तरह इसमें भी लंब बटा आधार किए, tan थीटा हो गया। लंब कितना है, ए बी है, और आधार क्या है, आधार ई बी, आधार ई बी लिखे हैं। tan एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। ए बी कितना दिया, h-7 दिया है, और ई बी कितना दिया है 7, तो यहाँ 7 लिखे, इक्वल टू tan 60 डिग्री मान कितना था √3, यहाँ √3 लिखे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? h-7/7 इक्वल टू √3/1। आप देखो यहाँ बराबर का कॉन्सेप्ट है, बराबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बार बार हम यहाँ पे आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूँ, क्या कि इक्वल रहेगा यानी बराबर रहेगा, तो कोना कोनी सॉरी पहले कटेगा तो काटेंगे, कहाँ कहाँ, नीचे नीचे कटेगा तो काटेंगे, ऊपर ऊपर कटेगा तो काटेंगे, कोना कोनी गुना होता है। तो यहाँ ना ऊपर कट रहा है ना नीचे कट रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ कोना कोनी गुना कर देंगे। तो चलो कोना कोनी गुना करें, h-7 × 1 और 7 × √3, h-7 बन जा, h-7 होता है, यहाँ h-7 लिखें, इक्वल टू 7 3 1 7 1 7 और √3 तो साथ में मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में अंदर है तो अंदर में गुना होगा और बाहर है तो बाहर में गुना होता है। ध्यान दो यहाँ, समझा, डिस्टर्ब मत करो बताना। तो 7 √3 हो गया इस तरह। अब इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, h इक्वल टू 7 √3, ये माइनस में इधर आके प्लस में आ गया। आप यहाँ देखो क्या आ गया, एक चीज़ यहाँ कॉमन आ रहा है, कॉमन दिख रहा है तुम लोग को,
कॉमन जो दो सब जगह मौजूद वो चीज़ कॉमन होता है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यानी 7 कॉमन है। तो 7 को कॉमन ले लिए, 7 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा √3 बचा, और यहाँ 7 1 जा 7 1 आया, यानी एच कितना आया √3 + 1। अतः अब हमको क्योंकि एच निकालना था, सब चीज़ निकल गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा मतलब क्या होता है, पूरा अच्छा से इसको सजा देना, फूल माला के साथ इसको चमका देना एकदम, क्या चीज़ से, पूरा लिपस्टिक लगा देना है, काजल पाउडर कर देना अच्छा से, है ना। अतः टावर की ऊंचाई क्या था, टावर AC था, AC बराबर 7 × √3 + 1 मीटर। इस प्रकार हम लोग टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लिए। तो आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आना ये तो लोल से लोल बच्चा को भी समझ में आता है, लेकिन ज़्यादा देर तक दिमाग में रखना। कितना आप तेज होइएगा, देखिए दुनिया में ना कोई यहाँ तेज है और ना यहाँ कोई कमजोर है। तेज वही है जो समय दिया है, और कमजोर वही है जो समय नहीं दिया है। हम भी इसको समय नहीं देंगे तो हम भी भुला जाएंगे कुछ दिन के बाद। इसलिए समय देना है, इस पर समय खर्च कीजिए, इस पर समय खर्च कीजिएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप लोग को गूगल में लोग सर्च करेगा। इसलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस से वही आप लोग को मजबूती बनाएगा, टैलेंट लाएगा आप लोग में। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।